So last class we were in value chain and we have discussed with respect to Michael Porter. So Michael Porter, actually this type of concept was given by him. Practical life we also use, but what happens, who presents gets credit. So value chain analysis, whatever you do, first to last, ultimate object is profit denoted by margin. Okay. So what happens? Primary activities, support activities. प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर से आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपका मेन टारगेट क्या है? माल लाओ, रेडी करो, बेचो, सेल्स मैनेजमेंट करो, सर्विस दो, पोस्ट सर्विस, सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस, एंड फाइनली प्रॉफिट होना चाहिए. बट साथ में तो सपोर्ट चाहिए ना. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए. आप ऐसा सोचो, आप बिजनेस कर रहे हो, फोन ही नहीं है, होगा? नहीं होगा. तब हो गया ना ये भी. फिर माल कहां से लेना है, कहां पर देना है, ये सब होता है. ये पूरा होता है सपोर्ट सर्विसेज. और फिर आया और लास्ट में पोस्ट सेल सर्विस दिए, दैट बिकम्स, एंड देन वी हैव सम मार्जिन. So it's a total chain. Word used, value chain. This was by Michael Porter. इसमें देखिए इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, ये 5 है. ठीक है. चलो फिर लिखिए, राइट डाउन. Industry environment analysis. Industry environment analysis. So here you write down a combination of ideas and methodology. ठीक है. So ideas and methodology. ओके. आप कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो पहला कहां से शुरू होता है? आइडिया. आइडिया 2 तरह का होता है, एक होता है एग्जिस्टिंग और एक होता है न्यू आइडिया. ठीक है. एग्जिस्टिंग आइडिया क्या है? अदर्स ऑल्सो डूइंग. न्यू आइडिया क्या है? अदर्स नॉट डूइंग. लास्ट व्हाट हैपेंस? इंप्लीमेंटेशन. एंड फाइनली योर टारगेट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट सक्सेस. ऑब्जेक्ट क्या है? सक्सेस. तो आइडियाज, मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी में बहुत सा पार्ट्स है. फाइनल ऑब्जेक्ट सक्सेस. देन अगेन इंडस्ट्री एनवायरनमेंट. देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. आईटी इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री. ओके. So number of industries are there. So whenever you do something, you are connecting yourself with a certain industry. Yes. So industry, that industry environment analysis. That industry environment analysis. Here simple. If total things are okay, your success will be high. In this regard, write down Porter's फाइव फोर्सेस मॉडल. तो आपको नाम याद रखना है पोर्टर. ठीक है. एक लिखिए कॉम्पिटिटिव
pressures associated. Okay. Next, write down competitive pressure associated with the threats of new entrants. C. Competitive pressures coming from the attempts of companies in other industries. D. Competitive pressures stemming from supplier bargaining. Okay. And stellar collaborations. E. Competitive pressure stemming from now buyers bargaining. Buyers bargaining. ठीक है. Now here what happens, what you see here, all competitive words are there. अब क्या होता है इसके अंदर में, आप बिजनेस कर रहे हो, what are the risk associated? What are the risk? One word is, you see, new entrants. आप बिजनेस कर रहे हो, आपको लगा आप करोगे, दूसरा इस लाइन में घुस गया, प्रॉब्लम आ गया. ये भी एक प्रेशर है, जिसको एक नया वर्ड टेंशन, तो ये आपके लिए प्रेशर हो गया ना. थिंक प्रैक्टिकली, आप 100-200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिए, अब आपके साथ आपका कंपटीटर आ गया और एक न्यू एंट्रेंट्स. ओके. अगेन, कंपनीज इन अदर इंडस्ट्रीज. आजकल क्या होता है, एक कंपनी है 4 इंडस्ट्री में काम कर रहा है. बेस्ट एग्जांपल टाटा को ही ले लो. तो टाटा नाउ नॉट नेसेसरी दैट ओनली इन मोटर कंपनीज, व्हीकल, नंबर ऑफ एरियाज. नाउ दे आर सेइंग सेलिंग पल्सेज ऑल्सो, दाल चावल सब बेच रहा है. सम टाटा संपूर्ण, सॉल्ट ऑलरेडी सेलिंग अर्लियर. ठीक है. तो सपोज आप कुछ किए और नया कोई आ गया अदर इंडस्ट्री से. वन एग्जांपल, आईटीसी was in tobacco, later on they changed into food products. What happened? All India captured. All India. So what happened?
all others in risk. Got my point? But risk is with ITC also. Suppose same thing other big industry come into. So this is business. New business, existing business, old business, time frame, risk absorbing capacity, number of things are there. Okay, then what happens when new other entrants are there? Then what happens? One new problem starts: bargaining power. Supplier bargaining for high price for supply, buyers bargaining for low price. होता है? So bargaining from supplier side and bargaining from buyer side, customers. ऐसा कब होता है? जब नंबर ऑफ पर्सन्स आर इन द सेम इंडस्ट्री. आप सीमेंट लेने गए, एसीसी है, अल्ट्राटेक है, लाफार्ज है, ठीक है. तो नंबर्स, बिग लिस्ट, लोकल कंपनीज बहुत सा है. देन व्हाट हैपेंस? प्राइस कंपैरिजन, बार्गेनिंग, number of things comes into picture. So what happens? For businessman it becomes problem. ठीक है, चलो बोलो. इसके अंदर क्वालिटी भी तो आ जाता है. फिर हम क्या बोले, सब कुछ आएगा. आपका क्वालिटी बेस्ट है लेकिन कोई जानता ही नहीं है तो कैसे खरीदेगा? हम आपको एग्जाम्पल दिए ना, होटल मैनेजमेंट से मैनेजमेंट का कोर्स किया, एक से एक खाना बनाता है, बोला आई एम द बेस्ट. आप आई एम द बेस्ट बोला ठीक है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है तो व्हाट इज आई एम द बेस्ट? हाँ, फिर उसके बाद बहुत जगह दुकान खोला, बाहर में नहीं चला, घर कोई होटल बना दिया, वो भी नहीं चला, बाद में बंद हो गया. तो ये सब क्या है? सब रॉन्ग एनालिसिस. अब होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा है, ये सब उसको तो आइडिया नहीं. तो क्या होता है? ये सब प्रॉब्लम आता है. समझ गए? और लास्ट में क्या होता है? अच्छा घर से, बैड और गुड वाला बात नहीं है, लास्ट में क्या होता है? 5 स्टार 3 स्टार, वहां पे सब वेटर बन जाता है. अब उसको प्रेस्टीज इशू हो गया. आई एम फ्रॉम गुड फैमिली, आई थॉट आई विल गेट 2 लाख रुपीज पर मंथ, यहां तो वेटर बना दिया. समझ गए? तब क्या होता है? अल्टरनेटिव. तो होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार हुआ ना, उसका सीधे रोड स्टार, सब रास्ता वाला लोग है. तो फॉल वहां से हुआ, लास्ट में अनबैलेंस्ड. तो क्या होता है? दे ओपन ट्राई, एक जगह भाड़ा में ले लिया, सजाया, 25-50 लाख रुपया खर्च किया, अब उसके बाद आउटपुट कुछ नहीं. ओनली यू आर मेकिंग गुड फूड इज नॉट सफिशिएंट. आज आप 5 स्टार होटल में जाते हो, 300 रुपया दे के 1 कप चाय पीते हो, तो आप 300 रुपया चाय का दिया या अदर फैक्टर्स का दिए? चाय का दाम तो 10 रुपया ही है. चाय का दाम 10 रुपया ही है. अदर फैक्टर्स है 290. इफ यू हैव नो आइडिया ऑफ अदर फैक्टर्स, हाउ यू विल सक्सीड? ठीक है, क्लियर? तो अब क्या है? ये सब एनालिसिस है. नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस? Total analysis you do, think everything okay, but you are not fit for this model. You are not fit for this model. तब क्या होता है? You have to change. हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको दुनिया नहीं बदलना है, दुनिया ऐसे ही चलेगा, आपको अपने को दुनिया के हिसाब से एडजस्ट करना है. अब ठीक है, अगर सक्सेस करना है तो.
क्लियर? वो एग्जाम्पल सैंपल से काम नहीं होता है, आपको मास को देखना होगा, ठीक है? और सैंपल वाला काम है तो फिर सैंपल बनना होगा, एंड दैट इज रिस्क। हो सकता है टॉप में पहुंच जाए, हो सकता है पता ही नहीं चलेगा। चलो वापस। सो competitive pressures, this point is clear? Even you know financial management, interest, तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस डूबना, उसका मेन कॉज होता है इंटरेस्ट। समझ गए? बाकी सब मैनेजेबल है, बट इंटरेस्ट जो होता है वो मैनेजेबल में प्रॉब्लम आ जाता है। हाउ यू विल मैनेज? नॉट सो इजी। वंस यू आर इन द ट्रैप, यू आर इन प्रॉब्लम। हम क्या बोले? आप बोले ये लोन लेगा, देगा कौन? वंस आपका रिकॉर्ड खराब हुआ, देने वाला भी सब भाग जाएगा, बाकी सब पेपर में रह जाएगा। ब्रिज का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, इधर से उधर गया, काम हो गया, पैसा देके क्लियर कर दो। हाँ, आपको मिलेगा 100 करोड़, 100 करोड़ देने के पहले बोला ये 2 करोड़ रुपया खर्च करके इतना काम करके आओ, तो आप बोले मेरे पास तो 2 करोड़ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ब्रिज लोन लोगे। ब्रिज लोन लेके काम कर लिए, काम करके गए, उससे 100 करोड़ लिए, 2 करोड़ उसको वापस कर दिए, तो क्या हुआ? ब्रिज का काम किया। ठीक है? अब है ये सब भी सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोग हैं, दे हैव नॉलेज मच मोर देन व्हाट यू आर डूइंग। दे हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वन होता है बुकी माने बुक एक्सपीरियंस, एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मच अबव दिस बुक नॉलेज। समझ गए? illiterate doing good business, literate doing bad business. समझ गए? Nowadays, illiterate doing good business. Now what they are doing later on? Now literate. Business, illiterate. फिर वो लोग क्या किया? Literate हो गया and business carried on. Great success. मतलब डिफेक्ट को ठीक कर लिया। बेस्ट हल्दीराम केस समझे? अब क्या है, आजकल एक वैल्यूएशन होता है। क्या होता है? और लास्ट में वो लोग पूरा बिजनेस को सेल कर देता है। अभी रिसेंट में हर्ड हो रहा है कि टाटा वाला हल्दीराम को ही ले लेगा, तो हो सकता है 2-4-5 हजार करोड़ का वैल्यूएशन होगा, दे देगा 5,000 करोड़। टाटा क्या पॉकेट से देगा 5,000? आपसे लेगा, आप लाइन लगा के टाटा को पैसा दोगे। क्या समझे? तो 5,000 उसको देना है ना, तो आपसे 10,000 लेगा करोड़। 5,000 उसको देगा, 5,000 अपने पास रखेगा। कुछ लॉस फॉस कुछ नहीं। ठीक है? रिलायंस ऑलरेडी टेकन बिग बिजनेस, बिग बाजार खत्म हो गया, मेट्रो कैश कैरी खत्म हो गया। ठीक है? तो ये क्या होता है? फॉर देम मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मनी कौन देगा? पब्लिक देगा, जितना चाहिए उतना देगा। चलो वापस, चलिए वापस आ जाइए, चलिए ये सब बिजनेस में आ जाइए वापस। तो इंडस्ट्री एनालिसिस, ओके। तो इंडस्ट्री में भी कंपटीशन होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है? राइवल फर्म्स। राइवल फर्म्स में यू नो सॉफ्ट ड्रिंक्स,
थम्स अप, कोका कोला, लिम्का, ये सब जो था, ह्यूज एक्सपेंसेस. So what happens? टफ कंपटीशन. आजकल थोड़ा सा एड में कमी किया है ड्यू टू लिटरेसीज, हेल्थ इश्यूज, ये सब लिटरेट थोड़ा आगे बढ़ा है जिससे चीज आगे हुआ है. बट अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज देयर, सम मिसकंसेप्शंस आर आल्सो देयर. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड. डॉक्टर लोग को ये नहीं मालूम है कॉफी अच्छा है कि चाय अच्छा है. इट इज गुड और बैड ये भी नहीं मालूम है. समझ गए? नहीं, गुड और बैड कितना बोलेगा, नो इट इज गुड. अलग अलग स्टाइल में पीने का तरीका बताएगा, ऐसे पियो, गुड. बट फैक्ट इज डिस्प्यूट्स आर देयर. चलो, कुछ नहीं है, पूरा ज्ञान देने वाला भी लास्ट में उसका टिकट ऊपर से आता है, चला जाता है. ठीक है, अब ऐसा ही है. ठीक है, लाइफ को शॉर्ट करना, लाइफ को बड़ा करना, खुद को तकलीफ देना, अलग अलग कंसेप्ट है. खुद को तकलीफ दो, 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा. करना क्या है मालूम नहीं है. ठीक है, चलो वापस. सो कंपटीशन, मेन वर्ड इज यू सी कंपटीशन. किधर से? सप्लायर प्रेशर कर रहा है, ज्यादा पैसा मिलो, इतना में नहीं होगा. बायर बोलता है सस्ता में दो. माने योर पोजीशन इज सैंडविच बिटवीन दिस ऑल. डूइंग बिजनेस टफ. सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. से यू हैव सीन नंबर ऑफ शॉप्स, बिग शॉप, crores of rupees goods are there, sellers are there, salesmen are there, customer is not there. Think what happens. You are owner of the business. हाँ, आप बिजनेसमैन हो, ओनर हो, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, शोरूम है, एसी चल रहा है, सेल्समैन है और कस्टमर है ही नहीं. What happens? How many days you will carry? समझ गए? ये सब बहुत सा चीजें. बट वन वर्ड इज स्ट्रैटेजी. दे ऑल्सो हैव सम स्ट्रैटेजी. ठीक है, मैंने हम आपको नेगेटिव नहीं, ये सब थिंक पॉजिटिव. बिफोर डूइंग यू हैव टू डू दिस एनालिसिस. आप सब कर लिए, अब आप एनालिसिस कर रहे हो. व्हाट हैपेंस? यू आर इन रिस्क. आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे. ठीक है, चलो, क्लियर? नाउ तो थ्रेट क्या है? न्यू इंट्रेंट्स. ठीक है, तो क्या होता है? मार्केट शेयर रिड्यूस्ड. आपका क्या होगा? मार्केट शेयर कम हो जाएगा. So same industry, others entering. It's a high risk. ठीक है, now profitability क्या होगा? डाउन. सही है, सब नेगेटिव होने लगता है. नाउ discourage new entrants. Raise barriers. Raise barriers. ठीक है, बैरियर्स क्या क्या है?
What are the barriers? Capital means huge capital. Economies of scale. Economies of branding. मतलब ऐसा सिचुएशन वो लोग कर देगा ना, दैट यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग. ओके, सपोज you want to enter, but your competition with branded products, so that becomes a barrier. So entry not so easy. Entry not so easy. I think got it. बोलो. ब्रांडिंग का मतलब कि टाटा एक ब्रांड है सर. हम जब एक बिजनेस करें तो उससे तो कुछ फिर बिजनेस खरीदे नहीं, बिजनेस में घुस रहे हैं, ब्रांडिंग नहीं हुआ ना उसका कुछ. तो आप कैसे करोगे कंपटीशन? कोई तो समझ नहीं सर. टाटा 20 रुपया केजी में सॉल्ट बेच रहा है, आप 10 रुपया किलो में बेचने गए, कोई ले ही नहीं रहा है, बस वही तो बोल रहा हूं. कैसे करोगे? एंट्री कैसे करोगे? टफ, कॉस्ट इन्वॉल्व, प्रॉब्लम. तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि एंट्री बिकम्स टफ. ओके, तो ये सब बिजनेस का टैक्टिक्स है. अगेन हिंदुस्तान लीवर, ठीक है, सब प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, वो लोग ऐसा करेगा, पैकिंग, वॉल्यूम, दैट प्रोडक्ट एट देयर प्राइस यू कांट मैन्युफैक्चर. हाउ यू विल सेल? आप बनाओगे 10,000 पीस, वो लोग बनाता है 10 लाख पीस, आपका कॉस्ट मैच ही नहीं करेगा. सो ऐसा सिचुएशन कर देना, एंट्री बिकम्स टफ. बट देन ऑल्सो if you are in such a position, you can, best example is this Ramdev Baba Patanjali entered. It was not easy. It was not easy. Easy नहीं था काम, but इसको charismatic, ठीक है ना? This is of Ramdev Baba that he succeed. That he succeed, but he has to try level best. He has to study lot. Competition को कैसे फेस किया in all the areas, medical line, consumer products, fast moving consumer goods, health. So what happens? Studied lot, answering doctors' questions. Answering, this was not so easy. He is not doctor. He is not, but answering, क्या समझे? तो ये क्या होता है? ये सब इतना इजी नहीं है. मैनेजमेंट, he is also taking help. He is also taking and doing marketing. They have their own terms and conditions. Own terms and conditions में क्या होता है? बहुत सा शॉप्स ओपन होता है, शॉप्स क्लोज होता है, but they have some terms and conditions. They work on that strategy. ठीक है? ये स्ट्रैटेजी जो होता है, माई स्ट्रैटेजी, माई स्ट्रैटेजी implementation. Implementation you can do if your position is strong. Your position is strong, what happens? You have to surrender everywhere. आप बोले हम उधार नहीं देंगे, कोई कस्टमर माल ही नहीं लेता है, आप क्या करोगे? लास्ट में सरेंडर, ले जाओ बाद में देना. बट ब्रांडेड बिग कंपनीज, they buy also,
paying full money also. But you will think I will also do in the same way. It will not work. समझ गए? Study application. माने आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, आप सोचोगे हम उस तरह से सोचेंगे. दिस इज द बिग प्रॉब्लम. आजकल क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सोचना होगा. आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो आपको भी नीचे से ऊपर सोचना होगा. आप हो नीचे सोच लिए ऊपर, पर्पस विल नॉट सॉल्व. क्या होगा, जहां जहां आपका है आप ब्लॉक हो जाओगे और आपका जो रिवर्स साइड है वो कुछ नहीं करेगा. केस समझे? ये सब जो है कंसेप्ट्स, तो कंसेप्ट्स इजी, गुड, but applicability is tough. Implementation is not so easy. Okay? चल again. डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर. हम क्या बोले, पूरा नॉलेज है आपको, हर चीज, सब कुछ ठीक है. आपको बोला चलो अप्लाई. क्या बोला? सपोज आप एकदम नॉलेजेबल हो. बोला क्या काम करना है? बोला सेल्समैन. कितना सैलरी चाहिए? बोला 1 करोड़ साल का लेंगे. बोला गुड, हमको ऐसे ही आदमी चाहिए. आपको 1 करोड़ देंगे, कंपनी को कितना लाके दोगे? आप बोले 10 करोड़. बोला जॉब डन, एग्रीमेंट साइन करो स्टैम्प पेपर में. 10 करोड़ दो, 1 करोड़ ले जाओ. क्या कर, एक्सेप्ट करोगे? बोला आपने तो बोला, तो अभी तो बोला 1 करोड़ लेंगे, 10 करोड़ देंगे, यही तो लिखा हुआ है एग्रीमेंट में. व्हाई यू आर गोइंग बैक? समझ गए? आई थिंक गॉट इट. हम हिंट दे दिया आप लोग को. योर जॉब इज डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस. समझ गए? बोला अब करो. चलो वापस, ठीक है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब हर तरह का प्रोडक्ट बना दिया, अलग अलग प्रोडक्ट बना दिया. अब क्या होता है, फिर प्रॉब्लम आ जाता है. आपको मालूम है सर्फ 100 रुपए में भी पैकेट मिलेगा, 600 रुपए में भी पैकेट मिलेगा, 500 में भी मिलेगा, 400 में भी मिलेगा. सबका अलग अलग नाम दे दिया. अब आप आओ मार्केट में, आप बोले सस्ता बेचेंगे, 100 से कम बेचो. बोले बेस्ट प्रोडक्ट, बोला 600 से ऊपर जाओ. हाउ यू विल मीट? आप बोले नाम बदल देंगे. बोला मेरा 10 नाम ऑलरेडी पहले से बदला हुआ है. समझ गए? तो इट्स अ गेम ऑफ वॉल्यूम, सिंपली कंपटीशन. ये मालूम है? चिप्स, यू हैव सीन लेज चिप्स, है ना? आप चिप्स बेचने जाओगे 100 रुपए किलो नहीं बेचेगा, वो लोग 300 रुपए किलो बेच देता है. And public buy 300 rupees but don't buy 100 rupees. Now again question, how, why? So what happens? Even you try, you can't do. वो बोला सिर्फ फ्राई करने वाला मशीन का दाम 1 करोड़ रुपया है. आप बोले हम तो घर में ऐसे ही 50 रुपया में फ्राई हो जाता है. समझ गए? तो क्या होता है, आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे. तो क्या होता है, ये सब बैरियर्स, दीज आर बैरियर्स. क्या बोले हम, दे हैव ऑल द सिस्टम. आप ऐसा सोचो ना, आपके घर में आके दूध बेच के चला जाता है,
कहां से आ जाता है। और आप लोकल, आपको गाय भैंस मिल रहा है लेकिन आप उसको नहीं ले रहे हो, तब आपको फ्रेश मिल रहा है, उसको छोड़ के कहां से पैकेट का माल ले रहे हो। दिस इज सेलिंग एबिलिटी। कॉन्फिडेंस ट्रांसफर्ड ऑन यू दैट आवर इज बेटर देन दैट। समझ गए? अब आप हाउ यू विल डू कंपटीशन, केस समझे? तो ये सब क्या होता है? सेलिंग एबिलिटी, पोजीशन, बैरियर्स। समझ गए? मैंने नॉट सो इजी। तो लास्ट में क्या होता है देन? लीगल बैरियर्स। ऐसा सोचो, एग्जाम्पल से स्वीट्स, यहां पर आपको 20 रुपए में पीस मिलेगा। सेम पीस आप बोले हम कनाडा में, वहां गए, पता चला एक पीस का 100 रुपया ले लिया अप्रॉक्स, या 150 रुपया ले लिया। समझे? 150 अप्रॉक्स डॉलर। तो आप बोले आई विल डू दिस बिजनेस। वहां गए, पता चला आपका लाइसेंस ही नहीं हो रहा है, क्वालिटी रिजेक्टेड, टेस्ट फेल। समझ गए? लीगल बैरियर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां पर पता चला वर्कर को आप 10,000 15,000 जो महीने देते हैं, कभी कभी उसमें भी गुल कर देते हैं। वहां पे गए, बोला पर आवर रेट, पर आवर $5। आप बोले ये क्या है? पर आवर $5, 8 आवर्स का मतलब डॉलर, महीना में तो पता चला 2 लाख रुपया हो गया। लेबर कॉस्ट। मिल्क यहां पर 50-60, वहां पर पता चला 300 रुपीज लीटर हो गया, विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो व्हाट हैपेंस, आपको समझना पड़ेगा। ओके, नॉट सो इजी। जॉब इज डिफरेंट थिंग, बिजनेस इज डिफरेंट थिंग। What we study for business, not for job. ये जितना भी स्टडी होता है किस लिए होता है? बिजनेसमैन बनना है, जॉब के लिए नहीं। समझ गए? और फिर से लास्ट में फिर वर्ड आता है सीए, ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर ऑडिट करेगा, लेकिन सब कुछ उसको मालूम होगा तब ठीक से करेगा। नहीं मालूम होगा तो खाली टिक करके आ जाएगा। डिस्क्लेमर देने के लिए आपको अपॉइंट किया है, मालूम नहीं है हमको। व्हाट इज डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर वहां होता है जो आपके लाइन से कनेक्टेड नहीं है। आप कॉमर्स के हो, साइंस का कुछ केमिकल है, बोले अब ये हमको कैसे मालूम होगा, वहां पे डिस्क्लेमर होता है। ठीक है? ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Then again write down switching cost. स्विचिंग कॉस्ट का मतलब आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में अगर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, आसान नहीं है। ओके, ब्रांड आइडेंटिटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मतलब आप माल दोगे कैसे, करोगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? इट्स नॉट सो इजी। ट्रांसपोर्टेशन, होम टू सेल, सेटअप्स, नॉट सो इजी। All big industries, big companies, they have full distribution channels. ठीक है ना? Organized. चलो again. Aggressive retaliation. ठीक है? एग्रेसिव रिटेलिएशन का मतलब होता है कोई अगर इंडस्ट्री में घुस रहा है तो घुसते समय उसी समय उसको रोक देना।
अरे इंडिया पाकिस्तान का जैसे लड़ाई होता है ना, तो जैसे हुआ उसी समय फायरिंग वोरिंग सब शुरू कर दिया, जल्दी से घुसने नहीं देगा, और अगर कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा, घुस जाएगा वो। तो आपको रिटेलिएट करना होगा ना, एग्रेसिवली। जैसे बोलता है ना, इधर से गोली देगा तो इधर गोला मारेगा। ये क्या है, एग्रेसिव रिटेलिएशन। अब ठीक है, Yes, sir. तो इसी तरह बिजनेस में कोई आपके इसमें एंट्री करना चाह रहा है, आप और भी कुछ ऐसा करोगे कि वो एंट्री नहीं कर पाए। सर बिजनेस में सर इंटेलिजेंस कैसे होगा? बिजनेस में रिटेलिएशन कैसे होता है, आपका दुकान है, बगल में कोई दुकान खोलना चाह, आप ऐसा डिस्काउंट ऑफर कर दिए कि उसका दुकान खुलने के पहले ही बंद हो गया। पॉसिबल? पॉसिबल है? कुछ स्कीम ऐसा चला दिए, अदर फेल एंड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर यू, ऐसा कुछ कर दिए, क्या होगा, वो सिचुएशन का डिमांड होगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म लॉस 5 लाख अगर आप कर देते हो, तो लॉन्ग टर्म लॉस 1 करोड़ रुपया बचा लोगे। बेटर डू इट। अब सामने वाला क्या है, वो अपोनेंट शुरू होने के पहले ही बंद हो गया। गॉट इट? ये सब है। So those who are successful businessmen, if you study, वो एक स्ट्रैटेजी है, आप उसको स्टडी करो, स्टडी करोगे पता चलेगा कि हाउ टू कम्पीट देम, हाउ टू Compete with them. so what happens, most one important is capital। जितना भी छोटा छोटा दुकानदार है, सबका तो मन करता है हम भी जस्ट लाइक स्मार्ट बाजार, मेट्रो, कैश कैरी सब बना ले, मन तो करता है, बनाओ। कैसे बनाओगे, हाउ? पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन नॉट पॉसिबल। हाउ? दे हैव क्रिएटेड बैरियर्स। व्हाट इज बैरियर? से फैसिलिटी, से Facility. they have given facility, say car parking facility। आपका दुकान ही तो कार पार्क जितना है, फैसिलिटी कहां से दोगे, राइट? देन व्हाट हैपेंस, योर बिजनेस इज इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे बियॉन्ड लेवल। ओके, आगे ठीक है। बार्गेनिंग, ठीक है। तो बार्गेनिंग, बायर्स, बार्गेनिंग, सप्लायर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। Yes, sir. बार्गेनिंग बायर, बार्गेनिंग Supplier. सप्लायर, राइवलरी दुश्मन। ओके, दिस अनदर नेम इज कंपटीशन। मैंने हम लोग इसको राइवलरी नहीं बोल के कंपटीशन बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, यू हैव टू फाइट इट पेशेंसली। कैसे फाइट करना होगा, पेशेंसली। But patiently what you? पेशेंसली का मतलब आप लीगल में तो कुछ नहीं कर पाओगे उसका, नहीं. इलीगल मीन्स में जा नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, लीगल वे से फाइट करना होगा कंपटीशन को। So if you can fight making a strategy, then you will come out, you will। जो बैरियर लिखा हुआ है सर, बैरियर के अंदर में तो और एक पॉइंट आ सकता है, लॉ एंड रेगुलेशन। बहुत कुछ आ सकता है, सब आएगा, ठीक है।
ठीक है। Yes. नाउ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये भी तो एक थ्रेट है, अल्टरनेटिव। ठीक है, थ्रेट ऑफ Substitutes. नाउ attractiveness in industry। ठीक है, क्या आपको अट्रैक्ट करता है? प्रॉफिटेबिलिटी, आपका मन कर रहा है करने का। क्यों मन कर रहा है? Profit है बोल। क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट का स्कोप बहुत ज्यादा है। ओके, अगेन फ्यूचर। ओके, आपको ऐसा लग रहा है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है। ओके, वन वर्ड इज एक्सपीरियंस कर्व। वन वर्ड इज एक्सपीरियंस कर्व। तो एक्सपीरियंस कर्व, स्ट्रेट कट। ठीक है, नाउ कॉस्ट पर यूनिट। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इन यूनिट्स। इसमें ध्यान रखना है, शुरू में आपको नहीं आता है कोई चीज, समथिंग यू डोंट नो, नया सीखना शुरू किए तो शुरू में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। शुरू में बेनिफिट, एक्सपीरियंस से क्या होगा? एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट मिलेगा ना। तो नया नया शुरू किए, एक्सपीरियंस शुरू में ज्यादा नजर आएगा। फिर डे बाय डे, शुरू में फर्स्ट ईयर में बेनिफिट, सेकंड ईयर में बेनिफिट, थर्ड ईयर में बेनिफिट। तो शुरू का बेनिफिट आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, बाद में एक्सपीरियंस उस स्पीड में नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। सपोज आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक साल में क्या बोला बहुत कुछ सीखा। सेकेंड ईयर में बोला और भी बहुत कुछ सीखा। 10 साल पुराना हो चुका है, 11th ईयर में बोला क्या सीखा, ठीक ही है थोड़ा बहुत। तो शुरू में एक्सपीरियंस लर्निंग ज्यादा होता है, बाद में होता है लेकिन स्लो रेट में। तब क्या होता है, इसका ग्राफ इस तरह से होता है। लर्निंग विल नेवर एंड, लर्निंग विल, बट इनिशियली लर्निंग इज मोर, बाद में इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपीरियंस कर्व। दिस इज नोन एज एक्सपीरियंस कर्व। ठीक है, नाउ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन, providing goods and services to the customers with more worth, more worth। ठीक है, नाउ एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू टू कस्टमर। सपोज प्राइस है 10,000, वैल्यू टू कस्टमर है 12,000, प्लस कितना हुआ 2,000, ये हो गया वैल्यू क्रिएशन।
आप कोई सामान 10,000 में खरीद के लाए, ठीक है, और आपको उसका बेनिफिट लगता है 12,000 रुपया हो रहा है, जैसे कंज्यूमर सरप्लस होता है ना इकोनॉमिक्स में, रेडी टू पे एंड एक्चुअली पेड, उसी तरह से आप पे किए 10,000 रुपया, लेकिन आपको बेनिफिट हुआ 12 का, या आपको लगता है इसका वैल्यू 12 होना चाहिए, लेकिन आपका 10 में काम हो गया। ये क्या है? वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। एक क्या होता है? कॉस्ट, प्रॉफिट, है ना, राइट। फर्म का कॉस्ट, फर्म का, और बेचा 10,000 में, लेकिन खरीदने वाला सोचता है 12,000 का हमको मिला। ये सब वैल्यू क्रिएशन हो रहा है ना। 7 से 10 हुआ, यहां भी वैल्यू क्रिएशन हुआ, 10 से 12 हो गया, वैल्यू क्रिएशन हुआ। इसको हम लोग अनदर वर्ड में वैल्यू एडेड ये सब भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। मार्केट एंड कस्टमर्स, मार्केट एंड कस्टमर। अब देखो ध्यान से, इसको समझना है। सपोज ये सब छोटा छोटा दुकान है, पॉसिबल? ओके, यहां से एंट्री है और ये सब कस्टमर लोग हैं, पॉसिबल? मार्केट में कस्टमर बड़ा है, दुकान है, ये शॉप आपका है, तो घूम बहुत रहा है, ये क्या कस्टमर है आपका? नहीं, हो सकता है तो आपके दुकान में जो आया वो कस्टमर हुआ। समझना है, मीनिंग समझिए। रास्ते में घूम रहा है, सब कस्टमर है। नहीं है। दुकान में सही कस्टमर। जो दुकान में आया वो कस्टमर है, दाम पूछ के भाग गया वो कस्टमर था। दाम पूछा, लिया, कस्टमर था। क्या समझे? सभी कोई आपका कस्टमर नहीं है। तो कस्टमर, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना। कस्टमर कैसे बनाओगे? तो आप मार्केट में अपने को स्ट्रांग करो, डिस्प्ले करो, प्रेजेंट करो, अट्रैक्ट करो। क्या कैसे करना है? स्ट्रैटेजी बनाओ। किसको अट्रैक्ट करना है? कस्टमर को। आई थिंक गॉट इट। ठीक है। सर ये जो कस्टमर भी दो तरह का होता है, एक फिक्स कस्टमर और एक फ्लाइंग कस्टमर। तो फ्लाइंग कस्टमर को फिक्स्ड कस्टमर में कन्वर्ट करो। फ्लाइंग कस्टमर को, पहले वो फ्लाइंग था, अट्रैक्ट किए, सेटिस्फाइड हो गया, अब वो फिक्स्ड कस्टमर हो गया, राइट। बट फ्लाइंग कस्टमर आप कहां से पकड़ोगे? मार्केट से। मार्केट से कैसे पकड़ोगे? मार्केट में आपका पोजीशन होना चाहिए। नाउ स्ट्रैटेजी।
You have seen KFC shops, Yes, sir. you have seen Domino's, Yes, yes. इस तरह का बड़ा बड़ा बहुत सा आउटलेट यू हैव सीन वेयर दे ओपन देयर शॉप. गली में खोलता है या मेन मार्केट में? Main market. मेन प्लेस में, मेन प्लेस में जहां पर पब्लिक गैदरिंग्स ज्यादा है. KFC के top पर चढ़ ये समझे? सो व्हाट हैपेंस, दिस इज देयर स्ट्रैटेजी. आप उसको कोई गली अंदर रास्ता कुछ बोलेगा, नो सॉरी, प्रोमिनेंट प्लेस होना चाहिए. तब क्या है ये strategy. स्ट्रैटेजी. ये समझे? तो आपको मार्केट प्लेस, तो बिजनेस दो तरह का, फैक्ट्री बनाना है, आपको सप्लायर बनना है. आपको क्या बनना है? सप्लायर. सप्लाई टू Customer. नो, B2B. बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस. Sir, ultimate to mainly customer. फिर से अरे हुआ, लेकिन आपको होलसेल से रिटेल करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप एकदम, लेकिन डायरेक्ट कंज्यूमर, देन मीनिंग इज डिफरेंट. ठीक है? केस टू केस, देन अगेन कॉस्ट इन्वॉल्व. आपको फैक्ट्री के लिए जो प्लेस चाहिए वो प्लेस आपको टाउन में तो होगा नहीं, तो आपको थोड़ा साइड जाना होगा. तो व्हाट हैपेंस, मेन फैक्ट्री आउटसाइड, आउटलेट्स बना दिया, कुछ ऑफिस बना दिया, कुछ पॉइंट्स बना दिया. ये समझे? तो मार्केट, मार्केट में क्या होता है? एक वर्ड, रिलेशनशिप. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रिलेशनशिप. ठीक है? इंडिया में रिलेशनशिप सब कैसे बनता है? कस्टमर से अच्छा से बात करो, पहले तो बिकेगा फिर सर्विस शुरू होगा. कस्टमर से ठीक से बात करो, समझाओ, इंटरटेन करो, चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ. कस्टमर रिलेशनशिप. गिव रिस्पेक्ट टू कस्टमर. कस्टमर इज ऑलवेज राइट. कस्टमर इज, and customers here important is, customers are two categories, new, old. More attention to new customers. Old थोड़ा कम अटेंशन देने से भी चलेगा, बट न्यू कस्टमर्स यू हैव टू गिव मोर अटेंशन. कम attention देंगे तो भाग जाएगा. इसका सिस्टम होता है क्या? Old customer. बोलो. Sir, old customer का attention कम देंगे तो भाग जाएगा. फिर से नहीं भागेगा. सपोज आपका शॉप है, पुराना कस्टमर है, नया कस्टमर है, तो आप, क्वेश्चन है, ओल्ड कस्टमर नोज यू और नो, उसको एक्सप्लेन करने का ज्यादा जरूरत है या नहीं? नया को जरूरत है. तो आप अटेंशन किस पर दोगे? नया पर. ओल्ड को आप केयर ही नहीं करोगे तो भाग जाएगा. क्वेश्चन इज मोर अटेंशन. ठीक है? चलो अगेन, दिस पॉइंट क्लियर? तो मार्केट एंड कस्टमर. कस्टमर एनालिसिस. कस्टमर, अब आपको ध्यान रखना है किस टाइप का कस्टमर है. शॉर्ट में आपको लगा कस्टमर 10 रुपए का सामान लेगा और आपको लगा यह 10,000 का सामान लेगा. अंतर आ गया? बहुत सा दुकान में जानते हो लिख देता है नो रिटेल बिजनेस, ओनली होलसेल. बाहर में ही लिख देता है डोंट कम. बाहर में लिख देगा ओनली होलसेल नो रिटेल.
ठीक है, तो उसको रिटेल में माथा नहीं लगाना है। तो आपको कस्टमर एनालिसिस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर, आपको मालूम है नया नया कस्टमर बनाने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स दे इंटरटेन कस्टमर्स, दे इनवाइट द कस्टमर्स इन अ होटल, रेस्टोरेंट। आपको डिनर कराएगा, लंच कराएगा, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेगा, दे विल टेक योर टाइम। आपका 2 आवर्स लेगा, अपने प्लेस में बुलाएगा, आपको गिफ्ट देगा। क्या देगा? आपको गिफ्ट देगा, प्रेजेंट्स देगा, खाना पीना खिलाएगा, लेकिन अपना बात पूरा अच्छा से रखेगा। फिर B2B, B2C कस्टमर कौन चाहिए? कौन चाहिए? They invite, they spend lakhs। समझ गए? आपको 100 आदमी को बुलाया, मान लो पार्क होटल में बुलाया, खिलाया, प्रेजेंट किया, सब कुछ, उस दिन उसका 2-3 लाख का खर्चा हुआ, लेकिन 100 आदमी को तो अच्छा से बुला पाया। क्लियर? तो कस्टमर एनालिसिस, ठीक है। दुकान में से कस्टमर जाते समझ में आ जाएगा ये 10,000 कमा लेगा, ये 1 लाख। आपका भिकमंगा एक घुसा दुकान में, समझ में नहीं आता है भिकमंगा है। कस्टमर कैसे समझ में आया? गाड़ी से उतरा और एक साइकिल से आया, नहीं समझ में आ रहा है। मर्सिडीज बेंज से आया, उतरा, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, क्या समझे? अब क्या होता है, इसको नॉलेज एक्सपीरियंस बोलते हैं। क्विक डिसीजन लेना होगा, क्विक। फिर कभी कभी चीटिंगबाजी भी होता है। अभी रिसेंट एक केस है, लेकिन में शॉप में एक लेडी गई, 1 वीक पहले का केस है। लेडी गई तो उसको लगा ये कस्टमर है, बोला नहीं कस्टमर हम नहीं है, हम आया है मैडम के लिए लेने। मैडम माने वो बड़ा कस्टमर है। 10,000 का माल लिया, फोन में बात किया, बोला एक काम करो दुकान वाला को साथ में लेके आ जाओ, पेमेंट यहाँ कर देते हैं। उससे 10,000 लिया, ठीक है। एक ऑटो पकड़ा, बोला हम तो उसको काम करता है, उससे भी 1,000 रुपये ले लिया, ठीक है। कितना हो गया? ऑटो में बैठा, यहां तक आया, सेंटर तक, फिर यहां से ऑटो वाला को बोला हमारा यहीं पे रहता है, यहां पे आया, ठीक है। अपना स्टाफ जोगिंदर, उससे पूछा सब ठीक है? बोला ठीक है, ठीक है। उसका बाद निकला, चला गया। ऑटो वाला खड़ा है, दुकान वाला खड़ा है, बाद में आया, बोला कहाँ गया? बोला कहाँ गया मतलब? बोला हमको कहाँ मालूम कहाँ गया, सीसीटीवी में बस फोटो नजर आ रहा है, और कहाँ गया खोजो जाके, कहाँ गया, गायब हो गया। ऑटो वाला भी 1,000 रुपया भाड़ा तो गया, 1,000 रुपया भी गया। सामान उसको बोला सामान के लिए दो, तो ऑटो तुमको वहां देते हैं। ऑटो का भाड़ा 20 रुपया, ऑटो वाला बोला 100 रुपया, बोला डन। ऑटो वाला भी खुश, 20 के जगह 100 मिलेगा, 1,000 रुपया और दे दिया उसको। अब समझ गए? अच्छा ही है सर। आपका जगह देखा छोड़, मतलब यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, वहां से गली में घुसा, अंदर से घुसा, जोगिंदर खड़ा था, बोला ठीक आचे, ठीक आचे, ऐसे चे, बोला ना ऐसे चे ना, बोला कौन आया कौन गया क्या मालूम। समझ गए? तो आप लोग को भी अलर्ट कर रहे हैं सब, ठीक है। कस्टमर एनालिसिस, तो ये भी होता है, ये भी एक एनालिसिस है। चीटिंग आप नहीं पकड़ पाए, आप उसको कस्टमर समझ लिए। इन बिजनेस दिस हैपेंस। इन बिजनेस आपको कस्टमर पकड़ना होगा, कौन कस्टमर है कौन नहीं है, कैसे पकड़ेंगे, दैट इज नॉलेज एक्सपीरियंस।
तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग है वो लोग ठीक पकड़ लेता है। समझ गए? कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, सब में साइकोलॉजिकल फैक्टर सब होता है। ओके, बहुत कोई आया, बात किया, बट कंसंट्रेशन टू हिम और हर इटसेल्फ। बहुत कोई आया, वो आपको बिग बिग नेम फेम आदमी लोग के बारे में बात कर रहा है, तो आपका व्यू सब चेंज होने लगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस ऑल्सो वर्क्स। बहुत सा कस्टमर है, आया, आप उसको सामान बेच दिए। पोजीशन, कोई सेलिब्रिटी आ गया, पॉसिबल। कोई सेलिब्रिटी आया, कोई सेलिब्रिटी लाने का बात किया और आपको बेवकूफ बना के चला गया, पॉसिबल। कोई आया, बड़ा बड़ा बात किया, आपसे 1 लाख रुपया एडवांस लिया, बोला इसको लेके आ रहा है। ये समझे? और आपको 10 लाख के जगह 2 लाख का स्कीम समझा दिया। आपसे 10 लाख के जगह 2 लाख लिया और चला गया, फिर कभी आया ही नहीं। तो अब ये सब भी होता है। ठीक है, चलो वापस। ठीक है, नाउ देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, ओके। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है? सेल ऑब्लिक परचेज, पोस्ट सर्विसेज, पोस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जब भी प्रोडक्ट बेचोगे और कस्टमर अगर कोई डाउट क्रिएट किया तो आप क्या बोलोगे? आई एम विथ यू। कोई प्रॉब्लम होगा तो हम हैं। हम हैं माने सामान खराब होगा तो वापस कर लेंगे, सामान कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, राइट? माने हाउ टू टैकल, क्लियर? सो डिसीजन मेकिंग, दिस पॉइंट इज क्लियर? अगेन, चलो इसको हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ओके।